ये नर्तन कोई साधारण नहीं, और इससे भी महान वो है जो शरीर के सहारे सारे कार्य कर रहा है। कौन है वो तुम हो। तुम अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को नहीं जानते। शरीर की क्षमता एक हद तक सीमित है, पर मन की अनंत असीम। आओ आज मोबाइल कंप्यूटर के आधार पर कुछ जाने। मोबाइल को देखो, जब तुम इसमें नंबर डालते हो तब मोबाइल से एक तरंग निकलती है और वो ब्रह्मांडल में फैलती और उस नंबर के सिम को ढूंढती है और जिस मोबाइल में लगा हो उसे सक्रिय करती है, चाहे वो मोबाइल जहां हो। आखिर इसके पीछे मनुष्य का कौन सा ज्ञान और शक्ति कार्य करता है, जिसके सहारे वो उस आदमी तक पहुंच बातें करता और देखता है। कोई भी मोबाइल का कनेक्शन किसी तार से तो है नहीं, फिर कौन सी शक्ति के सहारे उससे ढुड़ता और जुड़ता है। वो शक्ति सभी जीव में है, पर मनुष्य में विशेष रूप में है। पर मनुष्य ने अपना ज्ञान और खुद पर विश्वास खो दिया है, ये खुद का और शरीर का। सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा कर रहा है। जो शक्ति मनुष्य के मनस और शरीर में जगने चाहिए थे, उसका दुरुपयोग ये यंत्रों में कर रहा है। यंत्रों में व्यय ऊर्जा निर्माण चक्र के लिए बाधक है। यंत्र में ये पूर्ण रूपेण क्षय और नुकसानदेह होता है। आज का मनुष्य मानसिक रूप से दुर्बल होता जा रहा है, जिसके वजह से इसके खान पान, रहन सहन और विचार में परिवर्तन आया है। अंदर अशांति और डर भर गया, क्योंकि जो शक्ति इसके लिए थे उसका किसी न किसी रूप में सदुपयोग या दुरुपयोग कर लिया है। ब्रह्मांड में वो शक्ति समग्र रूप में फैली है और सभी के लिए सामान्य रूप में है, पर कोई उसका सदुपयोग ही न करे तब वो ऊर्जा किसी के लिए रखी नहीं रहती। वह ऊर्जा अपने व्यय का मार्ग ढूंढती है और किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी रूप में सक्रिय हो जाती है। आज तक जितने भी महान व्यक्ति हुए, वे आम लोगों की बची ऊर्जा का समग्र रूप से किसी न किसी दिशा या क्षेत्र में सदुपयोग किया। जब वह ऊर्जा या शक्ति किसी न किसी रूप में अस्तित्व में आया, तब वह जिसके माध्यम से आया उसे जगत में प्रकाशमान कर दिया है, और उस प्रकाश में वो सबको दिखने लगता है। न कि देखने वाला में वो क्षमता है कि उसे देख सके। दीपक को आप दीपक के प्रकाश में ही देखते हो। तुम में कोई प्रकाश नहीं जो तुम उसे अंधकार में देख सको, और जिसमें वह प्रकाश है उसके समक्ष दीपक तो क्या, चांद, सूर्य, तारे भी फिके। ये असंभव नहीं, पर पूर्ण रूपेण मेरे सिवा किसी और के लिए संभव भी नहीं। मैं अपवाद हूँ, मेरी प्रकृति ही ऐसी है। आज मैं जिस ऊर्जा और शक्ति की चर्चा कर रहा हूँ, उसकी अनुभूति और झलक दिखला दूं। पहले लोग, या आज भी, जब खाना खाते या पानी पीते हैं और सरक जाता है, तब लोग कहते हैं किसी ने याद किया, अर्थात वो याद उस व्यक्ति तक आया। घर आंगन में कौवा डकता है, तब लोग कहते हैं कोई आने वाला है। आखिर कौवे को किसने बताया? कभी कभी तुम किसी व्यक्ति का स्मरण करते हो और उसकी फोन या वह व्यक्ति आ जाता है, और कुछ पल के लिए तुम अवाक हो जाते और कहते हो कि अभी मैं याद ही कर रहा था। तेरी बात उस तक पहुंचती है, पर आज के व्यस्त जीवन में इस बात को देख और समझ नहीं पाता। मनुष्य जो भी सोचता या बोलता है वो व्यर्थ नहीं जाता, उसमें सजीवता आ जाती है और वो अलौकिक रूप में कार्य करने लगता है। पर उस कार्य के प्रति कितना ध्यान और सक्रियता है, इस बात पर निर्भर करती है। अगर तुम सिर्फ सपने देखते हो, तब वो शक्ति पुरुषार्थ करने वाले को चुन कार्य करवा देती है, और आप देखकर कहते हो मैंने ऐसा सोचा था। जब तू कुछ भी सोचता है या बोलता है, तब व्यर्थ नहीं जाता। उस सोच और वाणी में सजीवता आ जाती है। वो एक आकार ग्रहण कर चुका होता, और उसमें छिपी या समाहित होती है तुम्हारी भाव और भावना, वैसे जैसे फूलों में सुगंध। कोई भी मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देता। हर क्षण कुछ ना कुछ सोचता या सपने देखता रहता है। लोग भी कहते मिलेंगे बड़े बड़े सपने देखो, पर उस सपने को पूरा कैसे करें ये नहीं बताता। वर्तमान की बात और भिन्न हो गई। मोबाइल का आविष्कार ने सपनों से भी दूर कर दिया। अब लोग दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने सपनों को मोबाइल के माध्यम से पूरा कर रहे हैं, और कुछ लोग खुद खो जा रहे हैं। मोबाइल में दिन भर इतना कुछ देखते हैं क्योंकि उनके मस्तिष्क में कुछ ठहर नहीं पाता। दूसरों का वैचारिक कचरा अपने डस्टबिन में डालता जाता है, क्योंकि कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं जाती। कुछ लोग फेंकी गई वैचारिक कचरा से कीमती चीजों को निकाल अपना जीवन संवार लेते हैं। उस बात विचार को ताजगी के साथ सजीवता प्रदान कर देते हैं। और कुछ लोग विचारों के वाणी और दृश्य रूपी कंकर पत्थर तले खुद दफन हो जाते हैं। आज बहुत सारे यंत्र ऐसे हैं जिसकी कल्पना पहले के ऋषि, महर्षि और संत मुनियों ने की थी। उन्हीं में से ये कैमरा, टेलीपैथी, दूरदर्शन, रेडियो, टीवी, मोबाइल हैं, जिसका आविष्कार हुआ और सबों के सामने है। उन्हें पता था कि मेरा ये अर्जन किया हुआ ज्ञान और कल्पना व्यर्थ नहीं जाएगा। दिन दिन भर वे ऋषि महर्षि उसी में डूबे रहते थे, और उनका भरण पोषण राजा करते थे। उन्हें अपनी अमरता और शरीर परिवर्तन का ज्ञान था। उन्हें पता था कि भविष्य अलग से जन्म नहीं लेता, वर्तमान ही गति करते हुए भविष्य की ओर बढ़ता है, और पीछे का बिता क्षण भूतकाल में परिणत होता जाता है। समय चाहे जो भी लगा, जन्म चाहे जितने भी लेने पड़े, आज उनकी कल्पना ने दर्शन रूप ले लिया, या यूं कहें कि इस रूप में आकर साकार कर दिया। दूसरी ओर जो राजा उनका भरण पोषण करता था, उसका क्या हुआ? वो भी है इस जगत में, जो उस आविष्कृत वस्तु का सदुपयोग कर रहे हैं।
कुछ बातों को गोपनीय रखा गया है जो समय के साथ प्रकट होगा। इन पर मेरी कृपा है, उन्हें वह दृष्टि उपलब्ध है जो इस गोपनीयता को देख सके। तुम्हें लगता है तुम हो आस, पर नहीं। तुम रूप में तुम्हारे पूर्वज की जीवन यात्रा चल रही है। ये शरीर रूपी पात्र तुम्हारे पूर्वज का है, जिसमें छल से लोगों ने अपने विचार रख दिया है और तुम उनके विचार रूपी सामान को फेंकते जा रहे हो और वो कीमती सामान कोई उठाता जा रहा है। जिनके पूर्वज गाय घोड़ा हाथी रखते थे, वो मुर्गी और सुअर पाल रहा है, और सुअर पालने वाला गाय घोड़ा। ऐसे लोगों के विचार को देखो। खुद का भला सोचना बुरा नहीं, पर अपने भला के लिए दूसरों का बुरा करना अपराध है। ये ईर्ष्या द्वेष की बात है। जगत में कोई कार्य एक पक्षीय नहीं होता, ये मैंने पहले बताया है। हर सकारात्मक सोच के साथ नकारात्मक और नकारात्मक के साथ सकारात्मक जन्म ले लेता है। एक से ही दो का अर्थात दूसरे का जन्म हो जाता है, एक कार्य और दूसरा कारण या परिणाम। जैसे फल के लिए अलग से कर्म नहीं करने पड़ते, कर्म से ही फल निर्मित होता है। इसलिए कुछ भी बोलने और सोचने से पहले समझ लो कि तुम्हारे दूसरे पहलू की तैयारी उसी क्षण से आरंभ हो जाएगी। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर तेरा सोच दृढ़ संकल्पित होगा तब तू ही उसे इस नहीं तो अगले जन्म अर्थात पुत्र रूप में पूरा करोगे। अगर तेरी सोच नपुंसक होगा तब वो कार्य कोई और पूरा